जय हिंद दोस्तों, मैं रौनक कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए गए, ये 8वां क्वेश्चन है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो एक काम को 9 दिन में समाप्त कर देगा। 9 दिन एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी और ए है ना, ए और बी है नहीं, एक ए से मतलब 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 100% है तो ये कितना है, 150% है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। ये किसका अनुपात है, ये स्पीड का अनुपात है। किसका अनुपात है, स्पीड। अब टोटल काम, ए का काम 2 दिन का कितना हो जाता है, 9 × 2। टोटल काम तो इतना हो गया, लेकिन ये काम किससे कराना है, ये काम हमसे बी से कराना है। किससे कराना है, बी से काम कराना है। तो बी से आप काम कराओगे तो बी के अनुपात से हमको भाग देना होगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया के 9, तो 3 दूनी के 6। तो राइट आंसर मेरा कितना आया, 6 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है मेरा, सवाल नंबर देखो, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 9 है मेरा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, और बी प्लस सी इस काम को करते हैं कितने, 24 दिन में, और सी प्लस ए इस काम को करते हैं 36 दिन में। अब ये तो इनका टोटल का एलसीएम कितना हुआ, 72। सबका एलसीएम कितना हुआ, 72। अब देखिए इनका एलसीएम 72 हुआ। अब देखो 18 से इसको काटेंगे, 72 को कितना, 18 चौका 72, और 24 तिया के 72, और 36 दूना के 72 दो बार में। तो देखो इनका स्पीड कितना है, देखो ए बी का स्पीड है 4 का, और बी प्लस सी का स्पीड है 3 का, और सी प्लस ए का स्पीड है 2 का। अब देखो इसमें सब चीज डबल डबल है, 2 इसमें 2, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम क्या करते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और टोटल का योग कितना है, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 और 3 9। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखो इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, और 9 से इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना बार कट गया, ये 4.5। अब आप बताइए, 4 ए प्लस बी प्लस सी तीनों की स्पीड कितना है, 4.5, और 4.5 तीनों इस 4.5 की स्पीड से अगर इसको करते हैं तो कितना दिन में करेंगे, 4.5 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो कितना 4.5 से अगर हम भाग देते हैं तो देखो इसको, सॉरी यहाँ पॉइंट है, ध्यान रखना, ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, 4.5 है। अब देखिए आपको इससे पॉइंट को हम अगर हटाते हैं तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, तो देखो अब देखिए कितने से कटेगा ये। अब हम इसको काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 8 72, कितना 80, और 5 से कितना बार में, 16 बार में।
तो मेरा राइट आंसर कितना आया? 16 दिन। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरा राइट आंसर कितना हुआ दोस्तों? 16 दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको, और पता है प्रत्येक सवाल के आप नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाओगे तो पता है आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10। देखो सवाल नंबर 10 है देखो सवाल नंबर 10 है मेरा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इसे कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए इस कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब देखिए टोटल का हम एलसीएम अगर लेते हैं तो टोटल का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? उसका 120। अब देखो 1 से 20 को हम अगर 8 से हम काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? 15 बार में। 15 बार में। और इससे कटेगा ये कितना बार में? 10 बार में। और ये 8 बार में। ये दोस्तों क्या निकला है? ये स्पीड का अनुपात लिखता है। किसका? स्पीड का अनुपात निकला है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि तीनों, अब देखो सब में डबल डबल है ना, तो हम क्या करते हैं? वही तरीका से इस सवाल को बनाते हैं कि जैसे कि 2a प्लस 2b प्लस 2c और टोटल का जोड़ेंगे तो कितना जाए? 25 और 8 33। कितना हुआ? 33। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ आ जाएगा? इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 को कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? 16.5 बार कट जाएगा। अब क्या बोला है कि अब बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ए और बी। ए बी का कितना है? 15। तो हमको पता है कि टोटल का ए बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? 16.5। अगर ये 16.5 में से अगर बी सी में घटा देता हूँ, अगर 15 में घटा देता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.5। ये किसका है? ये मान है सी का। ये किसका है? सी का। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सवाल तो ठीक बना, लेकिन क्या है कि जगह नहीं रहा, और इसलिए मैंने क्या है कि थोड़ा बना दे, तो इसको छोटा कर देता हूँ, जो कि बोर्ड पे आपको आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखो 8 से अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 बार में। और 12 से कितना बार है? 10 बार में। और 15 से 8 बार में। ये क्या लिख रहा है दोस्तों? स्पीड है। ये स्पीड का अनुपात निकला है। ये स्पीड का अनुपात निकल गया। अब क्या है? अब बोल रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो हमको पता है कि सी, तो अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना है? इनका टोटल का योग कितना है? 33। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है दोस्तों 2। a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? 16.5। अब आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। 16.5 आया है। ये किसका मान है? ए बी सी का।
ए बी सी तीनों का, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं हमको काम कराना है तो केवल सी से ही काम कराना है। तो इसमें से ए बी सी में से अब बी सी को घटा दीजिए, तो ए बी सी का मान कितना 15। तो अगर 15 में मतलब 16.5 में से अगर बी सी घटा देंगे तो बी सी मेरा कितना है 15, तो सी बराबर मेरा कितना लगेगा 1.5। अब 1.5 से हम क्या, इससे हमको काम कराना था, इसी से हम भाग देंगे। तो 1.5 से अगर हम भाग देते हैं तो पॉइंट हटाएंगे 0। अब देखो पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या 0 दे देंगे, ऊपर 0 दे देंगे। अब देखो ये कितना बार कट गया 8 बार, तो कितना आया मेरे दोस्तों 80 दिन मेरा राइट आंसर हुआ। कितना हुआ 80 मेरा राइट आंसर हुआ। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर अगला देखिए। सवाल नंबर 11 देखिए। देखो सवाल नंबर 11 है मेरा। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। देखो ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी इस कार्य को 20 दिन में करता है, और सी इस कार्य को 30 दिन में करता है। अब तीनों का अपन एलसीएम लेते तो कितना आता है 180। अब 180 को अगर 18 से काट दे तो कितना बार कटेगा 10 बार में। कितना बार में 10, और 20 से 9 बार में, और इससे कितना बार में 6 बार में। ये क्या निकला है, ये स्पीड का है, ये स्पीड का अनुपात निकला है। अब बोल रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो बी और सी, बी सी का इन्होंने क्या, इनका देखो स्पीड कितना, दोनों को मिलाएंगे तो अपन 15 का स्पीड और काम कितना दिन किया 2 दिन। तो कितना काम किया इन्होंने 30 दिन काम किया। तो 30 हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 150 मेरे पास में बच जाता है। अब बोल रहा है ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का स्पीड तो दोस्तों ये रहा, तो ए से इससे कराएंगे तो इससे हम क्या है कि भाग देंगे। किससे भाग देंगे अब हम इससे, ए के स्पीड से हम भाग देंगे। तो ए का स्पीड मेरा कितना है 10, तो 10 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना हमारा 15। तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया 15 दिन। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 मेरा क्या बोल रहा है, देखो सवाल नंबर 12 है ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे क्रम से 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। देखो ए का जो स्पीड है ना दोस्तों, ए का स्पीड है 6 का, और बी का स्पीड है ना वो है 4 का, और सी का जो स्पीड है ना वो है 12 का। समझे। अब इनका सब काम एलसीएम लेते तो कितना आता 12। टोटल काम मेरा कितना हो गया 12। अब क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ये तो टोटल काम हो गया। अब 12 से इसको काटते 2 बार में, 12 से 3 बार में, और 12 से 1 बार में। ये क्या निकला है, ये स्पीड है, ये स्पीड निकला है, ये स्पीड। अब बोला तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 5 और 6। तो 6 से अगर हम इसको भाग देते हैं तीनों से
क्योंकि तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों का स्पीड कितना, 6 का स्पीड है तो कितने घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में। 6 से अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि तीनों से कराएगा, तीनों से अगर कराता, तीनों का स्पीड कितना हो जाता है 6, और काम कितना है 12, तो कितने घंटे में कर देगा, 2 घंटे में। आपको दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल था। अब सवाल नंबर 13 देखिए, 13 क्या बोल रहा है। देखो सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है मेरा। सवाल नंबर 13 बोल रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 8 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगी। देखो एक तो आदमी हो गया और एक औरत हो गया, एक बॉय लड़का हो गया, ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। लेकिन आदमी इसे कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और लड़का इसे कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 18 दिन में। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेते तो कितना आएगा, 18। टोटल काम मेरा कितना हो गया, 18। अब 3 बार में 6 3 18, 6 की स्पीड हो गया इनका, और 3 और 1, ये स्पीड हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक स्त्री अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। आपको पता है कि A प्लस B प्लस C टोटल का स्पीड कितना है इनका, इसका टोटल का स्पीड तो हो गया मेरा कितना, 6। अब देखिए 6 हो गया। अब हमको पता है आदमी का मेन का स्पीड कितना है, इसका स्पीड है मेरा हमारा कितना है, 3, और बॉय का स्पीड कितना हो गया मेरा, 1 का। अब आप बताइए हमको, अब हमको आप ये बताइए मेरा मेन का स्पीड कितना है, 3 का, और बॉय का स्पीड कितना होगा, 1 का। तो स्पीड किसका बच रहा है, औरत का बच रहा है। और टोटल स्पीड कितना मेरा, 7 है, 6 ये सॉरी 6 टोटल का स्पीड कितना है, 6। अब देखिए जो बचा हुआ है वो किसका बचा हुआ है, औरत का। तो औरत का कितना आ जाएगा, 2। तो टोटल 6 ऊपर जाएगा ना, 6। तो ये काम किससे कराना है, ये काम हमको औरत से कराना। तो औरत की स्पीड से क्या है, अनुपात से हम भाग देंगे। तो 2 से अगर हम भाग देते तो कितना आ जाएगा, 9। तो औरत कितने दिन में कर पाएगी इसके, 9 दिन में। तो राइट आंसर मेरा कितना दोस्तों, 9। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो आदमी प्लस लड़का मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। 24 दिन में करता है तो क्या हो जाएगा, इसका 1/24 हो जाएगा। अब देखिए जब क्या बोल रहा है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो काम तो कितना है, 26, अंतिम 6 दिन में तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस के 6 बराबर 20। तो 20 से हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखो 4 से कितना बार, 5 बार, 4 से 6 बार, तो क्या हुआ 5/6। ये क्या हुआ, काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। अब क्या है, शेष काम कितना बच गया, 1 माइनस 5/6, तो कितना आ गया, 1/6। अब बोलता है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो 20 तो यहाँ हो गया, कितना बच गया, 6, तो 6 का 36, तो कितना आएगा, 36 दिन में। लड़का कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 15 देखिए, देखो सवाल नंबर है 15। सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है,
सवाल नंबर 15 है, किसी कार के 7/5 भाग को किसी कार के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए है ना 7/10 भाग को 15 दिन में कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है। अब बी की सहायता से ए प्लस अब बी हो गया। अब शेष काम कितना रह गया, 10 में से 7 गया, 3/10 काम को कितने 4 दिन में करता है, कर सकता है। पूरा कार्य को ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए तथा बी पूरा कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका देखो इससे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40/3। तो इसका कितना आ जाएगा 1 सही 13 कितना जाए 13/1 राइट आंसर इतना हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, एक बार फिर दोबारा से इसको फिर समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो एक बार फिर देखिए इसको। सवाल क्या बोल रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। एक काम करता है नहीं तो क्या करता है 7/10 भाग को 15 दिन में कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब आगे पढ़िए, उसके पश्चात वह बी की सहायता से इसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है। अब बी की सहायता से, अब ए क्या है, बी की सहायता लेता है और शेष काम मेरा कितना है 3/10 काम को 4 दिन में करता है। तो इसका गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 40/3, तो क्या हुआ 13.1/3 राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि 15 सवाल हो गए, लंबा वीडियो हो जाएगा तो पता देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब इसके बाद में जो सवाल आएंगे आप वीडियो पे बने रहिए और अच्छा से आप एक एक सवाल को सॉल्व करके देखिए, और आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमको भेजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल और उत्साह बढ़े। जय हिंद और जय भारत।